मसीह यीशु के पाक पवित्र और कदूस नाम में आप सबको सलाम। आप सबकी सलामती हो। 6 कलमात आप सुन चुके हैं। उन 6 बेटे बेटियों के लिए, भाइयों के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि हमारा खुदा फरमाता है कि एक दूसरे की इज्जत करो। मुझे 7वां कलमा मिला है और मैं इसको पढ़ने से पहले खुदा के खादम से दरख्वास्त करूंगा कि छोटी सी दुआ करें, उसके बाद मैं इसको पढ़ना शुरू करूंगा। हालेलुया। खुदावंद कादर मुतलक आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हम तमाम बेटे बेटियों के लिए जिन्होंने तेरी आवाज़ को तेरे लोगों तक पहुंचाया। इस बड़ी दुख दर्द कहानी में उन 6 कलमों को जो तेरे सलीब पर कलाम किया, सुनाया गया है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अब तेरे बेटे के लिए दुआ करता हूँ, जैसे तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम न बोलोगे बल्कि मेरे बाप का रूतों में काम करेगा। इसलिए अपने बेटे की ज़ुबान बन जा। इस कलमे की खुदा सराहने में और सुनने में मदद फरमा, क्योंकि तू ही सब कुछ कर सकता है। जो तूने जान दे दी है इस कलमे के अंदर, तो ये खुदावंद गहरे भेद जो इंसानी की ज़िंदगी के लिए है वो ज़ाहिर होते हैं। अपने बेटे को बरकत देना यीशु के नाम से, आमीन। 7वां कलमा दोबारा मिलाप का कलमा, यानी कि जो जुदाई हो चुकी थी उसको और कोई जो है सुलह ना करा सकता था, क्योंकि गुनाह ऐसा था। और बाप को यह पसंद आया कि अपने बेटे मसीह यीशु को इस दुनिया में भेजे और उसे कुर्बान करे। कलाम यूं मरकूम है, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये कलमा ऊंची आवाज से पुकारा गया, गोया ये फतह का नारा है, फतह मंदी का नारा। इसने अपनी कुर्बानी को खुद पेश किया। उसने फरमाया कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि इसे फिर ले लूं। कोई मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। यूहन्ना की इंजील 18 बाब और 10 आयत से 17 आयत तक अगर इसका मुताला करें तो उसने अपने आप को रजा मंदाना तौर पर पेश किया। यूहन्ना 18 बाब 10 से 17 आयत, लुका 23 बाब और 46 आयत का मुताला करें तो कलाम पढ़ के सब कुछ हमें पता चल जाता है। लिखा है, गुनाह की कुर्बानी के तौर पर पेश किया। पहला पतरस 2 बाब 24 आयत का मुताला करें तो वो आप ही हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर राष्ट्रबाजी के एतबार से जिए।
और उसके मार खाने से हमने शफा पाई है। उसने फतामंदाना तरीके से अपने आप को पेश किया। मरकस की अंजील उसका 37 उसकी मरकस की अंजील 15 बाब 37 से 38 आयत का मुतालबा करें तो यूं मरकूम है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर दम दे दिया और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जो सूबादार उसके सामने खड़ा था उसने उसे यूं दम देते हुए देखकर कहा, बेशक ये आदमी खुदा का बेटा था। हालेलुया, जोरदार तालियां। क्योंकि जब हम देखें तो जो मुकदमा बनाया गया मसीह यीशु पर, वो यही कहा गया कि ये अपने आप को खास खुदा का बेटा कहता है। तो इधर सूबादार देखता है और ये इकरार करता है कि वाकई ये खुदा का बेटा था। ये अल्फाज इसी शख्स को ज़ेबा देते हैं जिसने इत्मीनान के साथ अपने काम को ख़त्म किया हो कि मैंने अपनी ज़िंदगी से खुदा का जलाल जाहिर किया है और ईमानदारी से खिदमत पूरी की है। जब हम भी कोई काम जो शुरू करते हैं, जब बाइस से तकमील तक पहुंचता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। और मसीह यीशु ने वो सारे काम किए जो बाप ने बताए थे। ये इत्मीनान के अल्फाज हैं। ये कलमा सिखाता है किस तरह मरना चाहिए। देखिए, स्टीफनस की मौत, अगर हम कलाम का मुतालिया करें तो अमाद 7 बाब 59 और 60 वर्ष में सब कुछ पढ़ के नजर आ जाता है। ऐ खुदावंद यीशु, मेरी रूह को कबूल कर। इस कलमे से इस अकीदे की भी तरदीद हो जाती है कि मौत के बाद कोई जिंदगी नहीं और रूह नेस्त हो जाती है। मसीह खुदावंद ने